विश्वास होना चाहिए, जीवन में खुशियों की कमी नहीं होती, बस जीने का अंदाज होना चाहिए, जीने का अंदाज होना चाहिए। जी हाँ, इस स्कूल का इनॉग्रेशन 19 मार्च 2018 को माननीय कलेक्टर साहब केसी मीणा साहब तथा अन्य जानी मानी हस्तियों के कदमों द्वारा हुआ। जब मैंने यह विद्यालय ज्वाइन किया था, इसका कार्य चल रहा था, यहाँ ना तो कोई विद्यार्थी था ना कोई टीचर था, मैं मात्र एक प्रिंसिपल था। और आज आपको जानकर ये खुशी होगी कि मेरे विद्यालय में 146 अध्ययनरत स्टूडेंट है और 20 के आसपास मेरा टीचिंग स्टाफ है और 8 to 10 नॉन टीचिंग स्टाफ है। इस बार हमने नर्सरी क्लास से 6 क्लास तक की कक्षाएं चलाई। यद्यपि हमारे पास में 8 कक्षा तक की एफिलिएशन थी, लेकिन हमारे माननीय सचिव महोदय ने कहा कि हम 8 क्लास तक डायरेक्ट नहीं चलाएंगे, हम अपने ही बच्चों को आगे प्रमोट करेंगे। इसलिए हमने 6 क्लास तक कक्षाएं चलाई और इस वर्ष हम 1 क्लास और अपग्रेड करेंगे, यानी 7th कक्षा रहेगी हमारे यहाँ पर। मैं वैसे तो आप सभी का शुक्रगुजार हूँ, लेकिन विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ उन अभिभावकों का जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया, क्योंकि जब भी वो विद्यालय आए उन्होंने मेरा चेहरा देखा तो मैं बीएसएफ से विशेष 2 अभिभावक के मीणा जी और महेंद्र सिंह, किशोर नगर के अभिभावक, उदयनगर के अभिभावक और डालना के अभिभावकों का आभारी हूँ, जिन्होंने इस नाचीज के ऊपर विश्वास करके अपने विद्यार्थियों का, अपने बच्चों का इस विद्यालय में दाखिला करवाया और मुझे मौका दिया कि मैं उन बच्चों को यहाँ पढ़ा सकूं। मैंने इस पूरे वर्ष एक कोशिश की, एक प्रयास किया। मेरे हार्ड वर्किंग स्टाफ, एक मेहनत से स्टाफ, अब वो हार्ड वर्किंग है या नहीं, निर्णय आपको करना है कि ये जो छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र 3+ है और ज्यादा से ज्यादा इनकी यदि आप एज माने 6 क्लास में पढ़ने वाला बच्चा तो मैक्सिमम 12 to 13 इयर्स होगी सर। उन बच्चों का मेंटल एटीट्यूड को स्टडी करके ये परफॉर्मेंस आपके सामने है। आप ही देखिएगा, आप ही रिजल्ट निकालेगा क्या सचमुच में वो हार्ड वर्किंग है या नहीं। तो इन हार्ड वर्किंग स्टाफ की मदद से मैंने पूरा प्रयास किया कि मैं विद्यार्थियों को बुक किस नॉलेज के साथ साथ संस्कारवान शिक्षा और एक डिसिप्लिन सिखा सकूं। और मैंने पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ इस विद्यालय के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज करवाई, बहुत सारे गेम्स करवाए। उन एक्टिविटीज में और गेम्स में जो भी विद्यार्थी 1st, 2nd और 3rd आए, हमने पुरस्कार दिया और भी देंगे। जो अभी फर्दर जो प्रोग्राम है उसमें उनको भी और भी दिया जाएगा। इस विद्यालय ने श्रीमान रामेश्वर जी की मदद से हर प्रकार का प्रयास किया कि उन्हें कोई तकलीफ ना हो। श्रीमान सचिव महोदय ने, मैंने एक बार एक शब्द उनके सामने रखा और उन्होंने तुरंत वो चीज हाजिर कर दी। मैंने कहा विद्यार्थियों के लिए मेरे पास में ग्राउंड नहीं है। उन्होंने कहा प्रिंसिपल साहब 4 दिन का समय दीजिए और सर विदिन 4 days मेरे पास में बहुत बड़ा ग्राउंड हो गया। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि बच्चों के लिए झूले होने चाहिए, तो हमने इमीडिएटली मोर देन 2 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट करके हमारे स्टूडेंट्स के लिए झूले इंस्टॉल कर दिए। वो आप सबके सामने हैं, आप देखिएगा उनको। बहुत सारी प्रतियोगिताएं
हमने करवाई। स्टूडेंट्स को हम पिकनिक लेकर गए, जहाँ पे फोटोज आपने देखे होंगे, गतिरूप सागर चिल्ड्रंस डे के ऊपर हम विद्यार्थियों को गतिरूप सागर लेकर गए। और चूंकि बच्चे जैसे आप देख रहे हैं छोटे हैं, तो उनको उस स्तर का पिकनिक हमने करवाया। मैंने पूर्ण प्रयास किया इस विद्यालय को जो एक उद्देश्य लेकर मैं आया था। अभी तक मैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल का प्रिंसिपल रहा, जहां पर भी काम किया वेल एस्टेब्लिश स्कूल हुआ करती थी। ये मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। जब मैं यहाँ आया, कोई स्टूडेंट नहीं और कोई टीचर नहीं, और मैं एक प्रिंसिपल। सुबह बैग लेकर आता ऑफिस के अंदर प्रिंसिपल साहब, लेकिन विदाउट टीचर एंड विदाउट स्टूडेंट आई वाज द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल। ये मेरे लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज था। पूरा प्रयास किया कि मैं जैसलमेर का इसको सर्वोत्तम विद्यालय बना सकूं, और इस प्रयास में मैं पूर्ण रूप से सफल हुआ या ना ये मुझे पता नहीं, लेकिन जितना भी मैं सफल हुआ उन सब में मेरे टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ का तन और मन का सहयोग शामिल है। क्योंकि मैं आज जो भी आपके समक्ष खड़ा इतने गर्व के साथ बोल रहा हूं, उन सब में यदि किसी का कोई रोल है तो मेरा टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ। सर, आज आप सबके समक्ष मैं इन सबको नमन करता हूं, हार्दिक बधाई देता हूं कि आप इतने अच्छा प्रयास किया, जैसा मैंने कहा वैसा काम किया, और इस विद्यालय को हमने अच्छा बनाया, अच्छा बनाने का प्रयास किया। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने हर एक एग्जाम के पश्चात यहाँ पर पीटीएम करवाया, हर एग्जाम के बाद में एक पीटीएम करवाया, और आप सबका धन्यवाद है कि मेरे पास में 90% पेरेंट्स की अटेंडेंस रही, 90% अटेंडेंस रही। आप सब शहर से चल के आए अपने बच्चे का रिजल्ट देखने के लिए, ये बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। और मेरा विशेष धन्यवाद श्रीमान रामेश्वर जी बोरावट का, जो हमारे सचिव महोदय हैं। मैं ऋणी हूँ उनका, मुझे मौका दिया कुछ करने का, कुछ दिखाने का। अब मैं सफल हुआ या नहीं, ये सब आपको निर्णय करना है, आपको देखना है। मैं जब भी घबराया, इन्होंने मुस्कुराहट के साथ मेरा हौसला बढ़ाया। कहा सर घबराने की जरूरत नहीं है, ये तो हम इन चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। इनकी इन्हीं पर्सनैलिटी की वजह से मैंने कई चैलेंजेस का सामना कर दिया, और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे ईश्वर का, मेरे साहिब का, कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया। शहर से 12 से 15 किलोमीटर की दूरी पर जो विद्यालय स्थित है, जहाँ पर मेरे पास अप्रोक्सीमेट 150 स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर, जिसको आप कम नहीं आंक सकते, इस काबिल बनाया मुझे। मैं मेरी बात को 4 पंक्तियों के माध्यम से समाप्त करना चाहूंगा। एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद। आप पधारे, हमारा हौसला अफजाई किया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कई जीत बाकी है और कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चलूंगा कई नई मंजिल की, और ये तो एक पन्ना था, अभी तो किताब बाकी है, अभी तो किताब बाकी है। जाते जाते एक बात कहता हूँ, दिलों में मेरे लिए जगह रखना। लाभ बुरा था मैं, पर धोखेबाज नहीं, ये बात हमेशा अपने दिमाग में रखना। जय हिंद।